स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अम्मा जी का जीतना बहुत जरूरी है निम्मी, लेकिन सबसे पहले एक काम करना, इसका ना दूसरा नकली वाला हार बना देना ताकि अम्मा जी को शक ना हो। हमको सबसे ज्यादा ना डर उनसे ही लगता है। निम्मी, हम कह रहे थे तुझको कि तेरी कहानी नहीं सुननी हमें। कोनो कहानी नहीं सुननी। महिला बहुत तक्कल सरक आई है का तेरे दिमाग के अंदर। तेरी अम्मा का हार हम हाथ लगाए तो भूखी शेरनी की तरह दहाड़ती थी, आज बेचने चली है। का साबित का करना चाहती है तू दुनिया को? है कि शांति देवी इतनी कठोर है कि अपनी इच्छाओं के लाने अपनी बहू के गहने बिकवा रही है? ये साबित करना चाहती है तू? अरे उतना गिरने से पहले हम ऊपर सरक जाएंगे, नहीं बता रहे हैं। नहीं अम्मा जी ऐसे मत बोलो, आपको ठेस पहुंचाने का मतलब। अरे ठेस नहीं तो करना क्या चाहती थी तू? रख देते हैं, बस अब रख देते हैं इसको। ला रखेगी नहीं। जो तू करने जा रही थी ना, उसकी सजा भुगतेगी तू। बताओ, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो हम दिखते हैं, हमें ले लिया होता फिल्म में। किसी से हमारी खुशी देखी नहीं जाती और अम्मा से ज्यादा परेशान तो इस रनिया ने कर रखा है हमें। मम्मी, एक काम करो, इस रनिया को तो ना किडनैप करवा लो। नहीं, हम ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं करवा सकते हैं, अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देख, अभी वो घर के बाहर है ना, सब लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हमने अपनी बहू को घर के बाहर निकाल दिया और वो सड़क पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है, तो कोई हमें वोट देगा नहीं। और फिर वो जो कह रही थी, मतलब पोता पोती वाली बात में तो दम है ना। देख, हमारे बाद अब घर को कौन संभालेगा? खानदान का चिराग तो चाहिए ना। मम्मीज, आई जिधर, हमें ना आपके पर्सनल एडवाइजर, हम आपको बताते हैं। देखो, भैया की मैरिजेस करवाते हैं किसी रिच लड़की से, बहुत सारा माल आएगा, पैसा आएगा, हम एकदम अमीर हो जाएंगे। मम्मीज, रानी की क्या जरूरत है? माफ कर, कहाँ मिलेगी दूसरी लड़की? अरे एक रनिया मिली हुई है, वो हाथ से निकल गई तो कौन और नहीं मिलेगी। अगर हम रनिया को घर वापस ले आते हैं तो हम भी तो महान महिला बन जाएंगे कि नहीं? अच्छे इंसान कहलाएंगे। हमको उसकी जरूरत नहीं है मम्मी। ये हमें ही उसकी जरूरत है, उसे हमारी कोनो जरूरत नहीं है। इलेक्शन में हम खड़े हैं, वो थोड़ी खड़ी है। देख, तू ऐसा कर, तू किसी भी तरह से बहला फुसला के लिया। तुम नहीं मानी तो? अरे मान जाएगी बेटा, तू उससे प्यार से 2-4 बातें करेगा ना, वो बौड़म है, अकल की पैदल है। अच्छा? हाँ, वो तेरी बात में आ जाएगी, घर वापस आ जाएगी, समझा? ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए हमें, कामयाबी। इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है। जब से अम्मा हमें चैलेंज देके गई है ना, हमारे कानों में उनकी आवाज दौड़ रही है। इस बार हम हारेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीतना ही है। ईमान है, सम्मान है, ये हार ये तो वापस नहीं रखेगी। ये हार तू रोज अपने गले में पहनेगी, रोज हम ये हार देखेंगे और ये हार हमें याद दिलाएगा कि हमारे लाने चुनौती जीतना कितना जरूरी है। पहनो ये हार अपने गले में, माफ कर दो हमें,
माफी काहे मांग रही है आप? पाप का भागीदार बना रही है हमको। जिंदगी भर हम तुम्हें ताने मारते रहे, जिंदगी भर हम तुम्हें ताने मारते रहे कि बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, और तू बहू रहेगी, हमारी बेटी कभी नहीं बन सकती। कोशिश करती रही और हमने हमेशा पक्षपात किया तेरे साथ, हमेशा हमने सरला से नीचे रखा तुझे। आज जो सरला ने हमारे साथ किया, उसे साबित कर दिया कि हम गलत थे। और इसे साबित कर दिया कि अगर बहू खुशिया है, वो बेटी बन सकत है। और तूने हमेशा हमारे लाने अपना प्यार साबित किया, पर फिर भी हम ठुकराते रहे उसको, और हमारे दिमाग में बस सरला सरला थी। तो हम ये कहते हैं कि तूने हमेशा हमें माँ माना, पर हम कभी माँ नहीं बन पाए। पर अब हम कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारी माँ बने और हमें माफ कर देना है। चल चल, अच्छा अच्छा। तू कर, तू जानते है सबसे अच्छा हम कितने दयालु है, कितना सबके लाने करते। तू बन जा PR, और पैसा भी देंगे। कितने पैसे? पूरे 50 रुपये दे देंगे। दादी, हंस खा रही है? अभी आप नेता बनने वाली हो, फिर भी आप कंजूसी कर रही हो। नेता बन गए तो का लोगों ने तेल के कुएं हमारा नाम कर दिए का। अरे तेल के कुएं आपके नाम तो नहीं होंगे, पर तेल के कुएं आपको पैसे जरूर दे जाएंगे। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि हम घूस लेने वाले नेता हैं? वैसे वाले नेता तो आप नहीं लगते। तो फिर तू काय बत्ती से चमका रही है? तू मॉडर्न महिला है ना, तू करना, तू कोनो कार्यक्रम फिट कर, अब उठा ले। अभी का हो कर है? मेरी सहेली का फोन है बस। तो सहेली तो उठा ले, बोल गवाही आके दे दे कोर्ट में कि तू रिया है। हाँ हाँ हाँ, वो बोल के आती। ओहो, आ गई महारानी। हाँ? अगर आप कहे तो 56 भोग पेश करें आपके लिए। ऐसे क्या देख रही हो? है? कि जो हमारा घर है ना, ये होटल नहीं है। जब चाहे चली आओ, जब चाहे चली जाओ। ये घर में रहना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा बेटा। देखो चाची, घिसे हुए तबले के साथ शुरू मत हो जाओ। भगवान के लिए चुप हो जाओ। ऐसे ही हमारे दिमाग की मशीन गर्म हो चुकी है, और मत गर्म करो बस। बाप रे, हमको चुप करा रही है तुम? और तुम्हारे दिमाग की मशीन गर्म हुई ना? अभी रुको, बताते तुम्हारे दिमाग की मशीन कैसे गर्म और कैसे ठंडी की जाती है। अरे क्या कर रही हो? अरे खोलो दरवाजा। अरे कान खोल के सुन ले, आज खाना नहीं मिलने वाला तुमको है। पड़ी रहना अंदर भूखी, और टेसवे बहाते रहना। बढ़िया, ये मशीन गर्म हो गई। क्यों पूरी दुनिया के सामने अपनी बहू का अपमान कर रही हो? अरे सरला, इस उम्र में पोता पोती के बारे में सोचो। रनिया, बुरा मत मानो, शादी को साल हो गया, अब तुम्हारी गोद भरी नहीं तो ये तो होना ही था ना। बस बहुत हो गया, इतनी चिल्लत हम नहीं झेल सकते, नहीं झेल सकते। भगवान जी क्या कर रहे हो हमारे साथ, समझ ही नहीं आ रहा है। किसी और डॉक्टर को दिखाएगा कब तक? अरे हमको पता तो चले कि हमें आखिर कमी का है कि जब मां नहीं बन सकते। बुआ जी, क्या हो गया है आपको? अब क्यों मुझे इतना फोन कर रहे हो? दादी जी मेरे सामने खड़ी थी, अगर उन्होंने देख लिया होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उनको वैसे भी शक हो गया है मुझ पे। अरे वो सब हमें नहीं पता है रिया। देखो, तुमने हमसे कहा था कि तुम चुनाव जीतने में हमारी मदद करोगी। बताओ क्या करना है, कैसे करना है? आओ हमारे घर पे आओ,
आ जाओ? ऐसे कैसे आ जाऊँ आपके पास? घर पे सब लोग हैं, मुझसे 10 सवाल पूछेंगे, इनको शक हो गया तो अब याद रखना मैं आपकी प्लानिंग नहीं कर पाऊंगी। इलेक्शन तब हार जाएंगे आप। और अब छोड़िए ना ये सब, आप सबूत इकट्ठा कीजिए, उस कार्यकर्ता के बारे में पता कीजिए जो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो तुम ये पता लगाना चाहती हो कि वो कार्यकर्ता कौन है, इसलिए तुम हमें झांसा दे रही हो। देखो रिया, हम साफ साफ तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुमने चुनाव लड़ने के लिए हमारी मदद नहीं की ना, तो हम इसी बखत शांति सदन आके अम्मा को बता देंगे कि तुमने हमें बहलाया फुसलाया कि हम इलेक्शन में अम्मा के खिलाफ खड़े, वरना हम तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने वाले थे। बुआ जी आप गलत समझ रही हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हियरिंग में बहुत कम समय बचा, तो आप सबूत इकट्ठा कर लो ना। मैं तब तक आपकी इलेक्शन की तैयारी कर लूंगी। घर वालों को भी तो बचाना है, ये भी तो जिम्मेदारी है ना हम पे। अरे सबूत जुटाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में हो जाएगा? मतलब आप जानती है कि मेरे सबूत कहाँ मिल सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब वो क्या वो? हमारा कहने का वो मतलब था कि हम जो है ना जमीन आसमान एक कर देंगे और 2 मिनट के अंदर तुम्हारे सारे सबूत हम जुटा लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस फटाफट यहाँ आ जाओ रिया। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ जो भी होगा ना मेरे हिसाब से होगा, आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे हिसाब से क्या होगी? यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता रोज आके हमारे घर पे धरना दे रहे हैं, हमें भी तो कुछ सोचना है ना। अम्मा ने हमें जो चैलेंज दिया है ना, वो हम भूले नहीं हैं। हर हालत में हमें इलेक्शन जीतना है। और अम्मा के तिगड़मी दिमाग को तो तुम भी जानती हो, इतने साल से यहाँ मुगल सराय में रह रही हैं, घुसर पुसर करके लोगों से अपना वोट ले लेंगी। देखो रिया, हम बता रहे हैं, अगर तुम अभी इसी वक्त हमारे घर नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बुआ जी मैं आ जाती हूँ, आप प्लीज रखिए और प्लीज किसी को मत बताइए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरी। नहीं नहीं बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा। चला जा जल्दी आ। ओके बाय, अभी रख रही हूँ। सरला का तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा, वो भी अपने अम्मा की बिटिया है, चुनाव जीतने के लाने एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। दामाद बाबू आइए, आज काहे आए यहाँ? प्रणाम प्रणाम। हाँ मतलब है कि आज कैसे इस तरफ? वो दरअसल क्या है, थोड़ा कैंटीन के काम में बिजी रहते तो इस तरफ आना नहीं होता। तो आज बिजी नहीं चल रहा, आज कैंटीन बंद हो गई फिर से? नहीं तो फिर कैंटीन तो चालू है। तो फिर लेकिन हमने कुछ ऐसा सुना कि मन एकदम विचलित हो गया, दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। अम्मा जी ये हम क्या सुन रहे हैं कि आप और श्रीमती जी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही हैं चुनाव में? ऐसा कभी होता है क्या? एक ही परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे? वही तो हम कह रहे हैं। इलो अम्मा जी। अरे अशोक भैया आप नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। चाय पीएंगे? कहाँ लेके? नहीं चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है, बस हम तो यहाँ अम्मा जी से ये कहने आए हैं कि ऐसा अनर्थ ना होने दें। लगता है कि सरला ने दिमाग के दिए जला के भेजे हैं आपको। नहीं सरला जी ने हमें नहीं भेजा है। तो आपने खुद जला लिए? नहीं जलाए नहीं, यहाँ आ गए, बस समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हाँ, इसमें समझने वाली क्या बात है? जिंदगी भर हर पड़ाव में अपनी लुगाई का साथ देने का वादा किया है, तो जुड़ जाओ उसके पागलपन में। इस पागलपन में भी साथ दे दो उसका। नहीं अम्मा जी, आप भी मेरी माँ हैं, आपके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? हाँ ये खराब चाह रहे हैं, आपका बता रहे हैं, अम्मा जी के साथ ही खड़े हो जाओ आप तो। हाँ बुआ जी, आप जीतने वाली पार्टी का साथ दीजिए, हारने वाली पार्टी का साथ मत दीजिए। एक मिनट, आपने ये कैसे सोच लिया कि श्रीमती जी हारेंगी? अरे क्योंकि उनकी इमेज खराब है और उन्हें कोई वोट नहीं देगा ना, सब दादी को वोट देंगे। आप तो जानते ही हैं कि दादी ने लोगों के लिए कितना कुछ किया है, तो दादी को ही देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप दादी का ही साथ दीजिए, क्या पता कल उठ के दादी आपको कोई बड़ी पोस्ट दे दे, फिर तो आपको कैंटीन में भी नहीं बैठना पड़ेगा। अरे हमारी कैंटीन तो अभी से बंद हो गई। फिर से? ना अरे वो श्रीमती जी आई और जबरदस्ती हमारा कैंटीन बंद करके चली गई, बोली कि चुनाव में उनके प्रचार में उनकी मदद करें। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सच बता रहे हैं, वो अम्मा जी का साथ देना चाहिए, समझो, कसम है आपको हम सब। अरे भाभी ये कसम की कवायद मत दो, हम थोड़ा सोच के बताते हैं। एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं। हम चलते हैं भाभी, बाद में आएंगे। हाँ दोए मास्टर, सोच लेना, विचार कर लेना। जी
अब कहाँ हमारे सर पे खड़ी रहेगी चंद्रहार पहन के। ओहो, आ गई महारानी। हाँ, क्या खिदमत में पेश करे तुम्हारी? कोनो खिदमत करने की जरूरत नहीं है चाची। हम जरूरी काम से जा रहे हैं तो प्लीज हमको टोका टाकी तो करो ना। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा तुमको? वो शहर की बहुत बड़ी डॉक्टर है औरतों की, तो हम वहीं जा रहे हैं। और हाँ, आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। पगला गई हो का? हम कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास? और तुमने हमको कहा था ना कि चाची हमारे मामले से जरा दूर ही रहा करो। अब क्या हो गया? शुरू कर दिया ना फिर से? हाँ, तो ना हमारा दिमाग मत खराब कर, बट चाची तुमको समझ में ही नहीं आता है। हाँ? अरे रुको 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 रुको। अरे वाह, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है और हमको कहाँ डॉक्टर के पास लेके जा रही हो? अरे राम, क्या करने वाली हो तुम हमारे साथ? आपकी जो ढीली मशीन है ना दिमाग की, उसी को सही करने ले जा रहे हैं आप। आपको ज्यादा चुचपट की ना तो चाचा को फोन लगा देंगे, फिर तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं। कि चाचा का ना धौंस मत दिखाया करो हमको बार बार। वैसे रनिया, तुम डॉक्टर के पास कहीं जा रही हो? कहा ना चाची औरतों की डॉक्टर है, काहे से सवाल पूछती रहती हो? ओ मतलब कि माँ बनने की तैयारी? रनिया, कान खोलकर सुन लो। देखो, तुमको हम पाल रहे हैं, इतना ही काफी है हमारे लिए। तुम्हारे बच्चे को नहीं पाल पाएंगे, समझी? अरे शर्म करो चाची, शर्म करो। अभी तो सिर्फ हम जांच करवाने जा रहे हैं। और हाँ, कल को अगर हमारा बच्चा हो भी जाता है ना, तो आपकी चौखट पे हम उसको आने नहीं देंगे। तो कौन सा हम तुमको निमंत्रण भेज रहे हैं? तो बच्चे का काहे इंतजार कर रही हो? निकल जाओ ना हमारे घर से अभी। काहे निकले? हाँ, आए थे अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। अब तो हम आपको लेकर भी नहीं जाएंगे, अकेले ही जा रहे डॉक्टर के पास, समझिए आप? अरे ओ, कौन जाना चाहता है तुम्हारे साथ? अकेले जाओ। अम्मा जी, आप है ना, प्रचार की शुरुआत अपने घर से कीजिए। क्या है कि एक बार आपको घर के वोट मिल गए तो आसपास के बाहर के वोट तो बड़ी आसानी से यूं ही मिल जाएंगे। देखो ना, पर हमारे परिवार में मरे 10-12 लोग तो हैं। अब बिटिया और माँ भिड़ गए तो वोट भी बढ़ जाएंगे। अम्मा जी, आप समझ नहीं रही हैं। आपके घर में वोटों की पारसमणि है, पारसमणि। मुहावरे सिर्फ हम बनाते हैं, तुम सीधा साफ साफ बात करो, हमारे साथ नहीं बता रहे। अम्मा जी, दीवारों के भी कान होते हैं और समझदार को इशारा काफी होता है। हम चलते हैं, प्रचार का बहुत सारा काम बचा है, लेकिन हमारी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। नमस्ते। ये बात हमारे दिमाग में पहले काई नहीं मरा बोल के गया। वही करेंगे अगर ये किया ना तो समझो हमारे कुसिया। ओ कुसिया, क्या हो गया? लॉटरी वॉटरी लग गई का? सच में महान आत्मा है। हम कभी लॉटरी पे पैसे बर्बाद करते हैं? आप खुश हो रहे थे तो हमको लगा पैसे। अब पैसे का पुराण छोड़, तू बता रघुआ कहाँ है, कब लौटेगा? कह रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जब पिछली बार फोन किया था। अब बहुत दिनों से बात ही ना हो पाई है हमारी, तो बार बार फोन कट जाता है हमारा। कितनी बार लगाने की कोशिश की, लेकिन। खुशिया, तू हमें एक बात बता, है? बात बता कि कितने साल हो गए शादी को? किसकी शादी को? तेरी शादी, महान महिला, तेरी शादी रघुआ के साथ। 26। तो फिर काहे नई नवेली दुल्हन की तरह दुख मना रही है तू? जब देखो तो कान पे टुनटुना चिपका रहता है। एक दिन बात नहीं करेगी तो खाना हजम नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। ऐसे ना बोलो अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम अभी फोन लगा के पूछते हैं। नहीं, एक बात बता रहे हैं, ये नदिया के पार वाली तुम दोनों की कहानी तो खत्म ही ना होए। नहीं अम्मा जी, ऐसी कहाँ तो फटाफट खाली बात करके रख दे टुनटुना। अरे मलकाइन, कैसी हो? कब आ रहे हैं आप? इसी का जल्दी है मलकाइन, आ जाएंगे घर। नहीं, वो बस पूछ रहे थे, बस हम रखते हैं फोन। हाँ, सुनो, कहाँ है? अरे तुमसे बात करने की इतनी इच्छा हो रही, तुम अभी फोन रखने को तैयार हो एकदम। 2-4 प्यार की बातें तो कर लो। नहीं, हम अब अभी नहीं कर सकते, अभी रसोई में बहुत सारा काम है। ये परेशानी है तुम्हारे साथ, मतलब बात ना करो तो परेशानी है, बात करो तो तुम्हारी रसोई बीच में आ जाती है। अरे सुनो, तो क्या ऐसा का काम कर रही बताओ? नहीं, हम नहीं बात कर सकते, हम रखते बात। एक सवाल पूछने को कहा था, कितनी देर लगती है? कहाँ हो, कब आ रहे हो? कल आ रहे हैं।
तो सुन, कान के पट खोल के सुन, मेरे घर से बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक।